और वैराग्य कहाँ मिलता है देवियों? जब हमें सत्संग प्राप्त होता है। ये दो पद हैं, गुरु के दो चरण कभी मत छोड़ना। और अगर गुरु जी के दोनों चरण पकड़े रहोगी तो फिर बेचारे गुरु जी आएंगे जाएंगे कैसे? तो गुरु के दो चरण कौन से हैं? एक का नाम है विवेक और एक का नाम है वैराग्य। और विवेक और वैराग्य कहाँ से मिलेगा? सत्संग से प्राप्त होगा। शौनकादि ऋषियों ने मुस्कुराते कहा, देव ऋषि नारद, ये तो भागवती महाऔषधि का प्रताप है जो ज्ञान और वैराग्य की चेतना लौटाई है। ये ऐसी भागवती कथा है जो प्रेत योनि में पड़े प्रेतों तक को मुक्त कर देती है। तब उन्होंने एक कथा सुनाई। क्या कथा है वो? तुंगभद्रा नदी के तट पर विराजमान आत्मदेव की कथा। बड़े अद्भुत ब्राह्मण थे, सात्विक ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी विचित्र थी जिसका नाम धुंधली था। जैसा नाम वैसी उसकी बुद्धि थी। आत्मदेव को संतान नहीं हुई। बड़े दुखी हो गए, जीवन का उत्तरार्ध आ गया। मेरे 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 आंगन के वृक्षों को फल नहीं लगते, मेरे खूंटे पे बंधी गैया बच्चे बच्चियों को जन्म नहीं देती, और मेरी स्त्री को भी संतान नहीं होती। और अगर संतान नहीं तो संपत्ति का क्या अर्थ, और सारे पुरुषार्थों का क्या अर्थ, अगर घर के अंदर किलकारियां नहीं, मीठी तोतली वाणी नहीं। दुखी आत्मदेव जंगल में बैठे। एक महात्मा से उनका मिलन हो गया। महात्मा ने पूछ लिया, तुम क्यों दुखी हो? कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलियसी। आत्मदेव ने कहा, पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हूं। तब संत ने कहा, आज तक हमने कभी संतान से किसी को सुखी होते नहीं देखा। कोई सुखी होते हैं संतान से, और सबसे ज्यादा कमजोरी आदमी को कब महसूस होती है? अपनी संतान के सामने। सारी दुनिया से लड़ लेगा पर अपनी संतान से हार जाता है, क्योंकि मोह होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है। अभी एक वृद्धा मेरे को मिली तो पूरे शरीर के अंदर उनके जख्म नील पड़े। मैंने कहा, क्या हुआ माँ? बोले, मेरे बेटे और बहू ने मुझे मारा है। मैंने एक बूढ़े पिता को देखा कलकत्ता में, आंख सूजी हुई, चेहरा नीला पड़ा। बोले नहीं कि क्या हुआ। मैंने कहा, बोलो ना क्या हुआ। बोले, दीदी माँ क्या बोलूं, अपनी पैदा की संतान ने ये दशा कर दी। कलयुगी संतान है ये। मैं तो श्री वृंदावन धाम में वात्सल्य का कार्य करती हूँ देवियों, छोटे बच्चों का, वृद्धों का, महिलाओं का। कितनी घटनाएं देखनी पड़ती हैं, दुख होता है देखकर। अगर मनुष्य जगदम्बा को देखने की चाह रखता है, वो कैसे जगदम्बा का दर्शन करेगा? जिसने अपनी ही जननी में अम्बा का दर्शन नहीं किया, वो जगदम्बा का दर्शन कैसे कर लेगा? अपने माता पिता का सम्मान नहीं जो कर सकी संतान ने। और ये तो भारत की धरा है, श्रवण कुमारों को जन्म दिया है इस धरती ने। और ये श्रवण कुमार की धरती आज ऐसे अज्ञानता के अंधकार में जकड़ी है कि वृद्धाश्रम खोल रहे हैं लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ हम वृद्धाश्रम खोलेंगे। अरे मैंने कहा, वृद्धाश्रम ये भारत का विचार नहीं है। वृद्धाश्रम हमारे यहाँ 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थी, फिर वानप्रस्थी, फिर साधु बन जाओ, सन्यासी हो जाओ, भगवान के भजन में निकल जाओ। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ घर कब छोड़ देना चाहिए? मैंने कहा, जब 10 बार पानी मांगो, एक बार भी नहीं मिले तो समझ लो अभी इस घर में हमारी जरूरत नहीं है, छोड़ देना चाहिए उस घर को। और बर्खास्त होने से अच्छा इस्तीफा देना होता है, ठीक है ना? रिस्पेक्टफुली कंपल्सरी रिटायरमेंट जरूरी है, जरूरी है ना? स्थितियों को, परिस्थितियों को भांपने की बुद्धि सबके पास होती है ना?
लेकिन समय से पहले अपनी संतानों से अपमानित होकर घर छोड़ना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। और मैंने तो सबसे ज्यादा आहत संसार में संतानों से लोगों को होते देखा। मां, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे अमेरिका का सुख सुख नहीं लगता, मैं तो तेरे पास आ गया। मैंने सोचा मेरी मां अकेली क्यों रहे, मैंने बड़े डॉलर कमाए मां, पर अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो तेरे ही पास रहूंगा। मां प्रसन्न हो गई कि देखो मेरा बेटा अमेरिका के सुख छोड़ के मेरे पास आ गया। मां, वो जो अमेरिका में मेरा परिवार है, तेरी बहू, तेरे बच्चे, उनको भी यहां ले आऊं या फिर तू हमारे साथ चल? मां ने कहा बेटा तू अपनी बहू बेटे को कैसे लाएगा, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, तेरी भी तो वहां नौकरी है, तू कहते मैं ही चलती हूं तेरे साथ। हाँ मां तू चल, हम ये घर बेच देते हैं मां, फिर इस घर की यहाँ कौन देखभाल करेगा, हम ये घर बेच देते हैं। हाँ बेटा घर बेच देते हैं। घर बेच दिया, बस अब एक हफ्ते के अंदर ही हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ मैं कागज लेके आ रहा, तेरा पासपोर्ट मैंने बना लिया, टिकट आ जाएगी, कल ही हम चल देंगे। हाँ माँ बड़ी खुश है, मैं अपनी बहू बेटे के पास, अपने पोतों के पास रहूंगी। मैं अमेरिका जा रही हूँ, सारे मोहल्ले को बता रही है मेरा बेटा मुझे लेने आया। बेटा गया तो सांझ हो गई, लौट के नहीं आया, सारी रात नहीं आया। उसको फोन लगाती रही, फोन बंद है, पता नहीं क्या हुआ, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं गया। अगले ही दिन जिनको घर बेचा था वो आ गए, उस बूढ़ी माँ का सामान बाहर फेंकने लगे। मोहल्ले में बैठी है अपने संदूक के ऊपर अपने बेटे के इंतजार में, सारा दिन बीत गया। एक हफ्ता तक बेटे का इंतजार मोहल्ले में, अपने ही घर जो पराया हो गया था, नहीं लौटा बेटा। उसको तो माँ का मकान बेचकर पैसा हथियाना था और चुपचाप निकल जाना था। इतना बड़ा छल कोई संतान अपनी माँ से कर सकती है? कर सकती है, लेकिन ये होता है। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ, वो दुर्गा माँ तो बड़ी अच्छी है, उसकी संतानें साल में कम से कम 2 बार मत्था टेकने तो आ जाते हैं मंदिर में, पर मेरी संतान तो मुझे 5 साल पहले वृद्धाश्रम में छोड़कर चली गई, आज तक नहीं आके पूछा माँ तू जीवित है, तेरी क्या दशा है? अमेठी वालों, मैंने इंग्लैंड के अंदर वृद्धाश्रम देखा, 5 स्टार होटल जैसा, लेकिन मैंने उसमें जिंदा लाशों को देखा। छोड़ के गए हैं जो, वो कभी तो आएंगे, वो कभी तो आएंगे, वो कभी तो आएंगे। ऐसे भारत की कल्पना हमने कभी नहीं की थी। मैं भागवत कथा सुनाने आई हूं तुम्हें, ये कृष्ण कथा नहीं है, ये राष्ट्र कथा है, ये राष्ट्र की व्यथा है। धर्म कहता है जीना सीखो, वस्तुओं को समर्पित मत रहो। अगर तुमने अपने माँ पिता को अपने महेश्वर माना, अपनी पार्वती माना, तो तुम जगत में जैसे गणेश अग्रणी देवता हो गए थे, ऐसे तुम भी जगत में प्रतिष्ठा पाओगे। तुम्हारी जननी ही तुम्हारी पार्वती है और तुम्हारे जनक ही तुम्हारे महेश्वर हैं। इसलिए उनके चरणों में ही 4 धाम हैं और उनकी सेवा ही सप्तपुरियों की सेवा है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।